स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। हेलो फ्यू, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विनायक वधवा और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो हमारा लाइब्रेरी एजुकेशन की हिस्ट्री है, कौन कौन से कोर्सेज कब स्टार्ट हुए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो LIS स्कूल्स डेवलप हुए हैं हिस्ट्री में, यानी प्री इंडिपेंडेंस में हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्री इंडिपेंडेंस जो या फिर 1960 तक जो हमारी लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई और कैसे डेवलप हुई धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे यूनिट 2 का UGC नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस में आता है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें, जो हमारा LIS स्कूल्स था वो अगर हम देखें अर्ली पीरियड में कैसे स्टार्ट हुआ, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। जो W.A. बोर्डन, ये नाम देख रहे हैं आप, W.A. बोर्डन, ये एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे और ये अमेरिका से इंडिया आए थे 1911 में। सबसे पहले W.A. बोर्डन ये एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। इन्होंने लाइब्रेरी फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 1911 में बड़ौदा स्टेट में। अब ये आए कैसे थे? देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, पहले लाइब्रेरियन बताओ इंडिया में जिन्होंने लाइब्रेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी इंडिया में। अगर लाइब्रेरियन पूछा जाए आपने बताना है W.A. बोर्डन। इनको लेके कौन आया था? देखो 1910 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे। देखिए इनकी फोटो आप देख रहे हैं, सयाजी राव गायकवाड़। ये बड़ौदा स्टेट के रूरल थे। ठीक है, ये एक बहुत ही लाइब्रेरी के शौकीन पर्सन थे और इनकी जो स्टेट थी उसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज थी, पब्लिक लाइब्रेरीज थी। इनके जो स्टेट बड़ौदा स्टेट है जो गुजरात में है, वडोदरा, तो जो बड़ौदा स्टेट था उसमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज थी। तो इनको एक ऐसा लाइब्रेरियन चाहिए था जो इनकी लाइब्रेरीज को हैंडल कर सके। तो इन्होंने अमेरिका से W.A. बोर्डन, जो मेलविल डावरी के शिष्य थे, स्टूडेंट थे, ठीक है, इनको बुलाया अमेरिका से स्पेशल और इनको बोला कि आप हमारे लाइब्रेरीज जो पब्लिक लाइब्रेरीज है इसको ऑर्गेनाइज करो। और इसका उन्होंने, महाराजा ने उनको अपॉइंट करा डायरेक्टर ऑफ स्टेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। उनके डिपार्टमेंट भी था स्टेट में, स्टेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, उसका उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट किया। ठीक है, और डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद उनको बोला कि आप यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करो। मतलब यहाँ पर जो हमारे लाइब्रेरीज के वर्कर्स हैं इनको ट्रेनिंग दो, कैसे लाइब्रेरी को व्यवस्थित किया जाए और इनको थोड़ी लाइब्रेरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो उन्होंने वहाँ पर 1 ईयर कोर्स स्टार्ट करा सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा में, जिसमें सबसे पहले 11 स्टूडेंट थे उनकी लाइब्रेरी में। ठीक है, जिसमें से 8 मेन थे और 3 वुमेन्स थी। और ये ट्रेनिंग कोर्स कब तक चला? ये 1924 तक ट्रेनिंग कोर्स चला। तो समझ रहे हो आप यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है? पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि पहला लाइब्रेरियन कौन से थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो थे W.A. बोर्डन थे, अमेरिका से आए थे। और कब आए थे? 1911 में उन्होंने ट्रेनिंग लाइब्रेरी, फॉर्मल ट्रेनिंग लाइब्रेरी कोर्स शुरू किया था इंडिया में। और कहाँ किया था? बड़ौदा स्टेट में। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता था कौन लेके आए थे, तो इन्हें लेके आए थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, जो कि रूरल थे बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरी, बड़ौदा स्टेट के। ठीक है, और इसको आपको मैंने देख लिया, इन्होंने एक 1 ईयर का कोर्स स्टार्ट किया था लाइब्रेरी एजुकेशन का और ये 1924 तक रहा था। यहाँ तक समझ आ गया? पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी समझ आ गया आपको। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो सेकंड, अब हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा हमने फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल जो था इंडिया में। अब जो सेकंड लाइब्रेरी स्कूल था ये
लाइब्रेरी स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ था? ये हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान एक था। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, जो कि अब लाहौर में है पाकिस्तान में, उसके वहां पर सेकंड ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हुआ 1915 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेकंड लाइब्रेरी स्कूल कब स्टार्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1915 में हुआ था। और पहला कब हुआ था? 1911 में। उसके 4 साल बाद सेकंड स्टार्ट हुआ। यहाँ भी जो लाइब्रेरियन आए यूनिवर्सिटी में, जो लाए गए, वो थे, उनका नाम था एडी डिकिंसन। क्या नाम था? एडी डिकिंसन। और ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थे, और ये भी स्टूडेंट थे मेलविल डावरी के। ठीक है, मेलविल डावरी के दोनों स्टूडेंट थे। डब्ल्यू ए बॉर्डन, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, जो फर्स्ट जिन्होंने बड़ौदा स्टेट के जो लाइब्रेरियन थे, वो भी इन्हीं के स्टूडेंट थे। और एडी डिकिंसन भी मेलविल डावरी के स्टूडेंट थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है एडी डिकिंसन किसके स्टूडेंट थे और डब्ल्यू ए बॉर्डन किसके स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए मेलविल डावरी के दोनों स्टूडेंट्स थे। जो अब एडी डिकिंसन थे, उनको अपॉइंट किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी का। किस लिए करा गया? टू रीऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की उन्होंने क्या करा? एक कोर्स स्टार्ट करा, ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करा। किस चीज का ट्रेनिंग? मॉडर्न लाइब्रेरी मेथड्स। क्या क्या हमारे मॉडर्न लाइब्रेरी मेथड्स होने चाहिए किसी भी लाइब्रेरी की मैनेजमेंट में। ठीक है, तो वो कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया। और मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू भी बना रखा है इस वीडियो के ऊपर, और इस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, आप वहाँ वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, अब बिगिनिंग 1928 से सिर्फ ग्रेजुएट्स को ही वहां पर कोर्स करने की इजाजत थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। और 1931 के बाद उन स्टूडेंट को जर्मन और फ्रेंच भी मैंडेटरी था अगर किसी ने लाइब्रेरी कोर्स करना था वहां पर। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फैक्ट लिख दिया है, पेपर में नहीं आता है। पेपर में सिंपल ये आता है कि एडी डिकिंसन 1915 में स्टार्ट हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर उस टाइम कहाँ थी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और वहां पर ये पहला, और सबसे मैं ये चीज बताऊं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स था। प्रोफेशनल कोर्स मतलब बच्चे यहाँ से पढ़कर उनको सर्टिफिकेट मिलता था, सर्टिफिकेट कोर्स था, और उसके बाद वो आगे लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो प्रोफेशनल कोर्स था ये सबसे पहला। तो प्रोफेशनल कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में था, और किसने किया था? एडी डिकिंसन ने किया था। और 50 और उसके बाद ये कब तक कंटिन्यू रहा? जब तक इंडिपेंडेंस रही। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद ये यूनिवर्सिटी तो लाहौर चली गई। ठीक है, तो ये तब तक कंटिन्यू रहा 1947 में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि लाइब्रेरी ट्रेनिंग जिन्होंने यहाँ से ली, और बहुत उनको हायर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन प्रोवाइड हुई कंट्री की लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये याद कर लेना है। सेकंड स्कूल कौन सा था? पंजाब यूनिवर्सिटी 1915 में, और एडी डिकिंसन ने स्टार्ट किया था। आई होप ये समझ आ गई होगी पहली दो स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम देखें लाइब्रेरी एसोसिएशंस, कई जो लाइब्रेरी रीजनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस थी, उन्होंने भी लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किए। तो सबसे पहले देखो 1915 में हमने देख लिया जो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। देखो मैंने आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन आपको बताया भी था इससे पहले, जो हमने लाइब्रेरी एसोसिएशंस इन इंडिया की वीडियो करी थी थ्योरी की। तो जो 1920 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, पहली लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया। और कहाँ स्टार्ट किया? विजयवाड़ा में स्टार्ट किया। और उसके बाद मैसूर स्टेट, जिसको कर्नाटका स्टेट भी अब बोला जाता है, 1920 में इन्होंने भी स्टार्ट किया। उन्होंने 1920 में एक ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया, और लाइब्रेरियंस के लिए, या फिर जो लाइब्रेरी वर्कर्स होते थे कर्नाटका में जो उस टाइम वर्क कर रहे थे, उनके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट किया। और ये बेंगलोर में कंडक्ट होती थी ट्रेनिंग, और प्रोग्राम का नाम था लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ठीक है, और स्टार्टेड बाय सर एम
विश्वराया, वहाँ उस टाइम मैसूर के ये दीवान होते थे, उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट करवाया था। ठीक है, उसके बाद कोर्स स्टार्ट हुआ। फिर 1920 के बाद मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कोर्स स्टार्ट करा, MALA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थी ये 1928 में बनी थी। ठीक है, और किसके एफर्ट से बनी थी? डॉक्टर SR रंगानाथन के एफर्ट से बनी थी। इन्होंने क्या करा, एक एनुअल, हर साल एक समर कोर्स लाइब्रेरियनशिप का स्टार्ट किया 1929 में, 1930 में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने समर कोर्स स्टार्ट किया 1929 में और 1930 में, 2 बार किया। ठीक है, और उसके बाद 1930 के बाद ये प्रोग्राम किसने ओवरटेक कर लिया, जिसको टेकन ओवर कह सकते हैं, टेकन ओवर कर लिया। 1931 में ये प्रोग्राम मद्रास यूनिवर्सिटी ने टेकन ओवर कर लिया और उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया 3 मंथ ड्यूरेशन का। ठीक है, ये याद कर लो, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 2 बार समर कोर्स स्टार्ट किया 1929 में और 1930 में, एक एक महीने का होता था ये। ठीक है, उसके बाद यही सेम कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी ने टेकन ओवर कर लिया और मद्रास यूनिवर्सिटी ने इसको 3 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स बना दिया और वहां से लोग लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई करने शुरू कर दिया। ठीक है, तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि 1928 में कौन सी एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था 1928 में। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी यूनिवर्सिटी ने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का टेकन ओवर कर लिया था कोर्स 3 मंथ का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो किया था मद्रास यूनिवर्सिटी ने। ऑब्वियसली मद्रास में तो बिकॉज डॉक्टर SR रंगानाथन मद्रास के ही मद्रास यूनिवर्सिटी में ही थे और उन्होंने ही यहाँ एसोसिएशन में भी स्टार्ट करवाया था और उसके बाद उन्होंने ही इस कोर्स को ओवरटेक करवा दिया था मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम पढ़ें 1930 1928 तक हो गया और 1931 में यहाँ पर हमारा 3 मंथ का कोर्स स्टार्ट हो गया। इसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी कोर्स स्टार्ट हुआ 1935 में। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ, जो हमने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या लेक्चर पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था, बट मैंने इसको यहाँ पे दोबारा से ले लिया बिकॉज हम इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं और इसलिए मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद जब स्टार्ट हुआ, ये हुआ इंपीरियल लाइब्रेरी कोर्स हुआ स्टार्ट कैलकाटा में 1935 में। ये किन्होंने स्टार्ट किया था? ये असदुल्ला खान थे, जिनको देखो मैंने क्वेश्चन भी बता 1935 में स्टार्ट किया था और इनको खान बहादुर का टाइटल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, 1935 में इन्होंने स्टार्ट किया था और ये पंजाब, देखो हमने पढ़ा था, जो पंजाब लाइब्रेरी स्कूल था, सेकंड स्कूल इन इंडिया जिन्होंने लाइब्रेरी, वहां से रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स करके आए थे और उसके बाद वो इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन अपॉइंट हुए थे। ठीक है, अब आपको पता ही है इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बोला जाता है और वहां पर कम 20 साल तक वो एज अ लाइब्रेरियन रहे ये असदुल्ला खान। ठीक है, और कब तक रहे थे ये? इंडिपेंडेंस तक रहे थे, 1947 तक रहे थे वहां पर। इसके बाद 1935 में इंपीरियल लाइब्रेरी में स्टार्ट किया, किन्होंने किया? असदुल्ला। पेपर में क्वेश्चन आता है इंपीरियल लाइब्रेरी में किसने स्टार्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए असदुल्ला खान ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद लाइब्रेरी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन था, उन्होंने 1935 में स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले तो लाइब्रेरी मूवमेंट जो वेस्ट बंगाल में आई थी वो 1930 में आई थी और 1930 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, जो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, इन्होंने रेगुलर सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था 1937 में, जो कि कंटिन्यू रहा था बहुत ही लंबे पीरियड तक। ठीक है, आपको फैक्ट पता होना चाहिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट बता दिया मैंने, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी ये कोर्स स्टार्ट किया था।
इसके बाद अब कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल पर कब शुरू हुए, यहां आप थोड़ा सा ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले जो शुरू हुआ था 1935 में आंध्रा यूनिवर्सिटी में हुआ था। 1935 में आंध्रा यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था। 1935 आंध्रा यूनिवर्सिटी में था, और इसके बाद आंध्रा यूनिवर्सिटी के बाद ये मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1935 में स्टार्ट हुआ था और इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब देखो, अब आ जाओ मद्रास यूनिवर्सिटी 1900, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। अब जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी 1937 में स्टार्ट हुआ था यहाँ। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है पीजी डिप्लोमा 1 ईयर। मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1937 में पीजी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस का। पीजी डिप्लोमा ये स्टार्ट किया था मद्रास यूनिवर्सिटी ने, 1 ईयर का फुल टाइम कोर्स था ये, और ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने पीजी लेवल पर ये कंट्री में डिप्लोमा स्टार्ट किया था। पेपर में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लो। पहला डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन द कंट्री। किसने स्टार्ट किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था? 1937 में स्टार्ट किया था। तो तीनों आपको फैक्ट याद होने चाहिए। मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया था, 1937 में किया था, और पीजी डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस का इंडिया में पहला। और सबसे पहले ये एक मॉडल था डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस। मतलब प्री इंडिपेंडेंस से पहले सबसे बढ़िया जो एक अगर देखा जाए करिकुलम जो सेट हुआ था ट्रेनिंग के लिए, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी का था? वो यही कोर्स था, 1 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा था लाइब्रेरी साइंस का। और 1960 में जो ये पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्स था इसको रिप्लेस कर दिया गया बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस से। मतलब ये डिप्लोमा ख़त्म करके 1960 से मद्रास यूनिवर्सिटी में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर जो रंगानाथन थे वो अपनी रिटायरमेंट 1944 तक 1944 तक उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब का हिस्सा रहे वो। ठीक है, उनकी देख रेख में ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला, पीजी डिप्लोमा कोर्स जो लाइब्रेरी साइंस का था मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये याद कर लो। उसके बाद अब इंडिपेंडेंस हो गई नहीं, अभी इंडिपेंडेंस नहीं हुई हमारी। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1942 में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। देखो अब ये याद कर लो, पीजी लेवल का डिप्लोमा कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटी में किस में स्टार्ट हुआ वो आपको याद होना चाहिए, बनारस बीएचयू। पेपर में क्वेश्चन आता है ये, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मद्रास यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी थी बीएचयू। ठीक है, और उसके बाद फिर कहाँ स्टार्ट हुआ? देखो पीजी डिप्लोमा कोर्स ही चल रहे हैं अभी। 1937 के बाद कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में दूसरा बीएचयू में स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 44 में स्टार्ट हुआ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1945 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दो याद कर लो, पहला मद्रास यूनिवर्सिटी में और उसके बाद दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। 1945 तक हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी तक चला। अब इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी 1947 में पहला लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब 15 अगस्त 1947 के कुछ हफ्तों बाद पहला डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट हुआ। ठीक है, और पहला डिपार्टमेंट अगर मैं बोलूँ, ये पहला डिपार्टमेंट था इंडिया में, कंट्री के अंदर, जो पूरी यूनिवर्सिटी में एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बनाया गया लाइब्रेरी साइंस का। तो ये भी याद कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच स्टार्टेड फर्स्ट फुल फ्लैश लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, लाइक अदर टीचिंग। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट शुरू हुआ यहाँ पर 1947 में 1 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ।
ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आपको याद होना चाहिए सबसे पहला इन्होंने फुल फ्लैश डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन आ गए थे 1947 में, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और उसके बाद 1 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स, एडवांस कोर्स होता था जो इन्होंने यहाँ पर पीजी डिप्लोमा के बाद एक मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स स्टार्ट करा, ठीक है। और वो कब स्टार्ट हुआ? 1948 में। तो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस का पहली यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। और 1948 में ही इन्होंने, देखो 1948 में एमलिब स्टार्ट हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इन्होंने एक कोर्स और स्टार्ट किया रिसर्च प्रोग्राम, मतलब पीएचडी स्टार्ट करी। सबसे पहले इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया 1948 में। रंगनाथन ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था 1955 में छोड़ दिया था, ठीक है। देखो 1944 याद कर लो, 1944 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मद्रास यूनिवर्सिटी छोड़ी थी और 1955 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ी थी। और जो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स था 1956 से 1948 तक नहीं ऑफर हुआ था, ये भी याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो मास्टर इन लाइब्रेरी कोर्स था वो दोबारा से स्टार्ट हुआ 1959 में और 1968 तक ये चलता रहा। और 1968 तक ये पहला ओनली डिपार्टमेंट था कंट्री में जो कंडक्ट करता था मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स एज अ फुल टाइम कोर्स, ठीक है। अब ये एक चीज और याद कर लो, इस पीरियड में जब तक रंगनाथन यूनिवर्सिटी में थे, उनका एक स्टूडेंट था डॉक्टर डीबी कृष्णा राव, उन्होंने पहली अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी 1955 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डीबी कृष्णा राव ने कौन से ईयर में पीएचडी कंप्लीट करी थी, कहाँ से करी थी, तो आपको पता होना चाहिए 1955 में करी थी पीएचडी डीबी कृष्णा राव। और इनके गाइड कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। अब ये याद कर लो 1955 में पीएचडी हुई और रंगनाथन का डिपार्चर भी इस यूनिवर्सिटी से 1955 में हो गया। ये याद हो गया सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दिल्ली, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। पहले पीएचडी किन्होंने करी थी, एमलिब कोर्स स्टार्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पहला डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। कब बनी थी? 1947 में लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। अब 1955 हो गया, उसके बाद 1960s में भी काफ़ी, जो यहाँ से जो 1900 अगर हम देखें 60 के बाद या जो 1960s का जो पीरियड था, इस पीरियड में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ पहले पीजी डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करते थे ना, वो उन्होंने अब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब पहली यूनिवर्सिटी जिसने बैचलर लाइब्रेरी साइंस कोर्स स्टार्ट किया था वो थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU। इन्होंने सबसे पहले बीलिप का कोर्स स्टार्ट किया था 1958-59 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। और 1960 के एंड तक 30 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने बीलिप कोर्स स्टार्ट कर दिया था और 3 यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जिन्होंने एमलिप कोर्स की डिग्री स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है 1960 में सबसे पहले, 1960 में नहीं 1958-59 में सबसे पहले किसने बीलिप कोर्स स्टार्ट किया? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। पेपर में क्वेश्चन है एमलिप कोर्स किसने स्टार्ट किया? तो आपको पता होना चाहिए एमलिप कोर्स स्टार्ट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। पीएचडी का कोर्स किसने स्टार्ट किया? वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। 1 ईयर फुल पीजी डिप्लोमा कोर्स वो मद्रास यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और पहला ट्रेनिंग कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ था प्रोफेशनल? वो हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं
और बहुत बार, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप राजस्थान के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक में से, ठीक है। तो आप अभी याद कर लो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और 1965 में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सेकंड यूनिवर्सिटी जिसने एमलिप कोर्स स्टार्ट किया था। अब एमलिप कोर्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट सेकंड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो थी बीएचयू। ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हुए हैं सारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप थोड़ा भूल रहे हैं, तो ये 2-3 बार वीडियो पूरी देखो। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, बट आप पूरी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और पेपर में आप भूलोगे नहीं कभी। ये 6-7 यूनिवर्सिटी आई हैं, कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब लाइब्रेरी स्कूल, ये छोटी ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था, या कौन सी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की किस यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था और कब किया था। तो आपको पता होना चाहिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने किया था 1969 में। देखो, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस द सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी हुआ था। तो यहाँ तक सबको हो गया। देखो, इसके बाद 2 डॉक्यूमेंटेशन स्कूल आए थे इसी 1960 के पीरियड में। अगर हम देखें तो कौन कौन से आए थे, सबसे पहले तो आया था DRTC, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, बेंगलोर में है जो। और ये कौन चला रहा है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये 1962 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, DRTC की डेट पूछी जाती है कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए 1962। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन स्कूल हैं, ये भी कोर्स करवाते हैं लाइब्रेरी साइंस का। इन्होंने 1960 में, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स 1960 वाज 12 मंथ, 12 महीने का कोर्स था ये। और ये क्या करते थे, एक 6 वीक का लाइब्रेरी टीचिंग का कोर्स भी इन्होंने शुरू करा था। बट अब ये 2 ईयर का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। बट उस टाइम जब 1960 में स्टार्ट हुआ था, ये 12 महीने का था। और उसके बाद इंस्डॉक है जो NISCAIR बन चुका है अब, ठीक है। इंस्डॉक भी कोर्स करवाता था, और इन दोनों इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जो ये कोर्स करवाते थे वो इक्विवेलेंट होते थे PG डिप्लोमा कोर्स के, ठीक है। किसके कोर्स होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन डॉक्यूमेंटेशन एंड रेप्रोग्राफी। ये डॉक्यूमेंटेशन एंड रेप्रोग्राफी पे दोनों जो इंस्टीट्यूट थे वो रिकॉग्नाइज थे। In 1968, the associationship of DRTC was recognized by Government of India, Ministry of Education, equivalent to MLIS। मतलब ये जो कोर्स था, इसको मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट में मान लिया गया था इंडियन यूनिवर्सिटी के। वो कब माना था, 1968 में, ठीक है। समझ गए। देखो, मैं अभी इसको इंस्डॉक और NICAR या DRTC को अभी मैं कंप्लीट उसको एक इंस्टीट्यूट क्या करते थे, वो हम अलग वीडियोस जो हमारे यूनिट 4 की वीडियोस हैं उसमें मैं डालूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा इंस्टीट्यूट्स में आता है, जो नेटवर्क्स, लाइब्रेरी नेटवर्क्स आता है उसमें आता है। तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे DRTC क्या थी, NICAR क्या था, इंस्डॉक क्या था, तो ये कोर्स क्या करवाता था। अब ये याद कर लो, जो डॉक्यूमेंटेशन स्कूल थे, ये PG डिप्लोमा क्वालिफिकेशन कोर्स करवाता था डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइपोग्राफी का, ठीक है। अब ये 2 साल का होता है, बट उस टाइम ये 1 साल का होता था। और 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इक्विवेलेंट मान लिया था, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के इक्विवेलेंट मान लिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जितनी मैंने हिस्ट्री बताई है हमारे लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन की। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी?
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि और भी आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं वो लाइब्रेरी साइंस की वीडियोस देख सकें। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो लाइब्रेरी साइंस से अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इसी टॉपिक के MCQs क्वेश्चन भी देखने हैं तो उसकी वीडियो में भी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप या तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं या फिर MCQs की वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।